आज हम देखेंगे आपको जो सेकंड सेम है उसका सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाएगा इस बार से। तो आज हम इसका सिलेबस देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको ये आपका सेकंड सेम का फिजिक्स फर्स्ट पेपर का सिलेबस दिखाई दे रहा है। इस पेपर का नाम है आपका थ्योरी ऑफ ऑसिलेशंस। इसमें 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट जो है इसमें वो है आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आप बहुत बार जानते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हुई इसमें हार्मोनिक मोशन के बारे में, कुछ चीज़ इसमें इस बार एक्स्ट्रा ऐड होंगी आपकी, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम हिंदी में सरल आवर्त गति भी कहते हैं, ठीक। इसमें आपका पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक। एसएचएम क्या होती है और मैकेनिकल सिस्टम उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम का जो आपका एनर्जी है वो कितना होता है, ठीक है। उसका सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, ठीक। उसका ऑसिलेशन ऑफ टू मासेस कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग है। उसके बाद आपका नॉन लीनियर एंड हार्मोनिक ऑसिलेशंस एंड इट्स एप्लीकेशन टू सिंपल पेंडुलम। और इसके साथ ही जो आपकी जो सेकंड है यूनिट वो है आपकी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड का मतलब होता है कि जब आपके जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो विद इन द टाइम कम होता चले जा रहा है, ठीक है। तो उस केस को हम बोलते हैं आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक। इसमें भी है आपका, जैसे इसमें डैम्पिंग फोर्स है। डैम्पिंग फोर्स आपका वो फोर्स होता है जो पार्टिकल के ऑक्सीजन को कम कर दे रहा है, ठीक है, उसका अपोज करते हैं। और धीरे क्या होता है आपका जो ऑक्सीजन का जो एम्पलीट्यूड है या जो उसका जो आयाम है वो कम होता चले जाता है, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं आपका डैम्पिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, वो अपने आप में एक डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है। घर्षण बल की वजह से या फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है आपका जो आपका जो कहते हैं एयर में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से क्या होता है मोस्टली जो आपका जो पेंडुलम है उसका जो आयाम है या उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता रहता है, तो उसका बोलते हैं आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। और ऐसे फोर्सेस जो किसी भी पेंडुलम का के आयाम को कम कर देते हैं, कम करते रहते हैं विद इन द टाइम, उसे हम बोलते हैं आपका डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें केसेस है आपका डिफरेंट केसेस फॉर ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड अंडर डैम्पिंग, ठीक है। फिर आपका आता है मैकेनिकल डैम्पिंग ऑसिलेटर, ठीक। उसका आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, ठीक है। जो डिक्रीमेंट मीन जो आयाम में जो आपकी कमी आई है, ये आपका जो एम्पलीट्यूड जो है आपका वो कम होता जा रहा है विद इन द टाइम, उसे हम बोलते हैं आपका डिक्रीमेंट। तो इसके हम देखते हैं आपका लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो आपका पावर डिसिपेशन, ठीक है, कितनी पावर आपकी डिसिपेट हुई है सिस्टम में, उसका रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। और उसका कैलोरी फैक्टर। तो ये टॉपिक है आपके डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में। उसका जो आपकी जो थर्ड यूनिट है वो है आपकी फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेटर। फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब ऐसा होता है कि जब कोई भी आपका पेंडुलम या कोई भी आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, लेकिन वो आपका बाहरी फोर्स की जो बाहर जो फोर्स उस पर लगा है उसकी वजह से आपका वो ऑसिलेशन कर रहा हो, ऑसिलेट कर रहा हो, ठीक है, या और गति कर रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं आपका फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक। तो इसके साथ हम देखेंगे फोर्थ ऑसिलेशन कि मतलब बाहर से अगर हम फोर्स लगाते हैं और वो किसी पार्टिकल को आपको फोर्थ ऑसिलेशन करने के लिए मजबूर करे तो उसे हम बोलते हैं आपका फोर्थ ऑसिलेशन, ठीक। फिर इसमें भी इसके केसेस हैं आपके, जैसे आपका मैकेनिकल ड्रिवन ड्राइवर हार्मोनिक ऑसिलेशन है। उसका ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट बिहेवियर है। उसका पावर एब्जॉर्प्शन है। फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस है, फॉर इम्पीडेंस रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस का मतलब ऐसा होता है कि अगर किसी पेंडुलम में जो हमने बाहर से जो फोर्स लगाया है जो उसको हार्मोनिक मोशन करने के लिए मजबूर कर रहा है, उस फोर्स की आवृत्ति और उस पेंडुलम की अपनी जो खुद की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो अगर वो आपकी सेम होती है तो उस केस को हम बोलते हैं केस ऑफ रेजोनेंस। इस केस में क्या होता है जो उसका जो आयाम है वो बहुत बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड जो है उसका बहुत बढ़ जाता है पेंडुलम का। इसका आपका आता है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस आ जाता है, सिंपल सा वेलोसिटी रेजोनेंस आ जाता है। शार्पनर ऑफ रेजोनेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है शार्पनर रेजोनेंस का। जो भी आपके इलेक्ट्रिक सर्किट बनते हैं उनमें इसका बहुत यूज होता है शार्पनर ऑफ रेजोनेंस का, ठीक है। तो आपका आता है बैंडविड्थ आ जाती है, बहुत बड़ी कांसेप्ट है, और क्वालिटी फैक्टर। ये केस है आपका फोर्थ हार्मोनिक ऑसिलेशन का। और लास्ट में जो फोर्थ यूनिट है वो है आपकी एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन में क्या है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम में क्या है आपका एसएचएम का एप्लीकेशन, ऐसे टॉर्सनल पेंडुलम, ठीक है, ऐसे एलसी सर्किट। तो होगा क्या आपका मोस्टली होगा कि जब इसको हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ इसके एप्लीकेशन भी देख लेंगे।
तो होगा कि आपकी जो इसकी जो आपकी जो ये यूनिट है, ये आपकी साथ-साथ में चलती रहेगी इन सब के साथ, क्योंकि इसमें आपको सब के सब मिल जाएँगे। जैसे आपका ये टॉर्सर, पेंडुलम, ये सब जो है आपके सब हर मोशन में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, ठीक है? तो हम धीरे-धीरे जब हम उसको पढ़ते रहेंगे तो धीरे हमारा ये कोर्स चलते रहेगा, ठीक? अब इसमें लिखा है आपका कंपाउंड पेंडुलम। आप जानते हो 3 तरह के हमारे पास पेंडुलम हैं, जो अभी तक आपने पढ़े हुए हैं। एक आपका सिंपल पेंडुलम है, ठीक है? सिंपल पेंडुलम है। ये होता है आपका कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है? कंपाउंड पेंडुलम। और ये होता है आपका टॉर्सनल पेंडुलम। 3 तरह के पेंडुलम हम पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है? अब ये सब आपने पहले ये सब आप एक्सपेरिमेंट में करो। जैसे सिंपल पेंडुलम तो जानते हो क्या होता है कि एक लंबा सा धागा होता है, ठीक है? उसके नीचे से आप हम छोटा सा एक बॉब बांध देते हैं, और जो आपका जो बॉब है इस वर्टिकल एक्सिस या इस वर्टिकल उसमें प्लेन में वो आपका मूव करते रहता है, यहाँ से वहाँ मूव करते रहता है, ठीक है? इसे हम बोलते हैं आपका सिंपल पेंडुलम। और कंपाउंड पेंडुलम का जो आपका एग्जांपल है वो है आपका, वो आप प्रैक्टिकल में यहाँ कर रहे हैं, जैसे आपका बार पेंडुलम, ठीक है? बार पेंडुलम के अपने आप में एक कंपाउंड पेंडुलम है। ऐसे आपको कैटस पेंडुलम है, ये भी क्या अपने आप में एक कंपाउंड पेंडुलम है। ये आपके एग्जांपल है कंपाउंड पेंडुलम के, ठीक है? क्योंकि ये क्या अपने आप में एक बड़ा सा बार होता है, लंबा सा बार होता है, ठीक? ये पूरी अपना अपना में एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक? इसमें जो मास है आपको पूरी उसमें डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर तो आपका मास सिर्फ एक पॉइंट पर है, बहुत छोटे से पॉइंट पर है। सिंपल पेंडुलम के केस में यहाँ मास क्या है, एक पूरी की पूरी बॉडी में क्या आपका डिस्ट्रीब्यूट है, बड़ी सी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है। और आपको क्या होता है, छोटे छोटे से यहाँ पर आपको होल होते हैं ये, ठीक है? तो इसे हम बोलते हैं आपको कंपाउंड पेंडुलम। अगर मास क्या हो पूरे रीजन में, बहुत बड़ी रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी एक पॉइंट पर आपका स्थित ना हो, तो उसे हम बोलते हैं आपको कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है? ये आप इस बार आप एग्जांपल इसके जो आपका एक्सपेरिमेंट में ये आप कर रहे हैं, बार पेंडुलम और कटर पेंडुलम, ठीक है? जैसे आपका यहाँ पे आपका आता है टॉर्सन पेंडुलम। अब टॉर्सन पेंडुलम क्या है इसका, देखो टॉर्सन पेंडुलम होता है क्या आपका, जो हम जैसे एक आपका एक वो है वायर है, ठीक है? आपने लटका रखा है इसमें, आप यहाँ पे एक और लटका दी, पाइप लटका दी, जैसे आप लटकाते हैं यहाँ पर मशीन नीडल। मसल नीडल जो है अपने आप में टॉर्सन पेंडुलम का एग्जांपल है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको खाली ऐसे हॉरिजॉन्टल घुमाते हैं, यहाँ से वहाँ घुमाते हैं और यहाँ से वहाँ घुमाते हैं। तो होता है कि जो आपका ये वायर क्या होता है, ये वायर क्या होता है आपका, ये कहीं ये ऐसे मूव नहीं करता, ठीक है? ये इधर को इधर को नहीं आता, ये क्या करता है अपने सिर्फ अपनी पोजीशन क्या होता है, ट्विस्ट होता है, मुड़ता है। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं आपका टॉर्सनल पेंडुलम, ठीक है? तो मसल नीडल नीडल जो है आपका वो टॉर्सनल पेंडुलम का एग्जांपल है। बार पेंडुलम और कटर पेंडुलम जो है आपका कंपाउंड पेंडुलम का एग्जांपल है। और जो आपका जो सिंपल पेंडुलम है, ये आप जानते हो कौन सा है, ये आप करते रहते हो, ठीक है? तो ये जो हम चीजें यहाँ पे देखेंगे, उसका आपका यहाँ पे आपको क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ टू एटम आता है, ठीक है? और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं आपका लिसासिस फिगर। बहुत बड़ा लिसासिस फिगर, ये आपके एग्जाम में काफी कुछ बार आता है। लिसासिस फिगर जो है अपने आप में, वो अपने दो एसएचएम का क्या है, कॉम्बिनेशन है या उनका सुपर पोजिशन है, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है आपका इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए उनकी, और या तो फ्रीक्वेंसी इक्वल हो, ठीक है, दोनों एसएचएम की जिनको हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, सुपर इम्पोज करा रहे हैं एक दूसरे पर या उनका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आपका 2/1 का रेशियो हो, ठीक है? तो उससे हम जो निकालेंगे वो हम बोलते हैं आपका लिसासिस फिगर। जो आपका था एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर और फोर्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये सब हम इनके साथ चलते रहेंगे, इनके साथ और इनके साथ और इनका हम चलते रहेंगे, ठीक है? तो ये है आपका यहाँ पर पूरा कोर्स है इस बार का, ठीक, 4 यूनिट है इसमें। और बाकी जो आपकी जो शुरू की जो आपके 3 यूनिट है, इनके साथ आपका लास्ट की यूनिट चलती रहेगी, ठीक है? तो आपका कोर्स ऐसे चलते रहेगा। और उसमें बुक जो रिक्वायरमेंट है इसमें लिखी हुई है आपकी, रसनिक हेरिटेज लिखी हुई है, डीएस मास्टर मिल जाएगा आपको, बहुत सारा कोर्स मिल जाएगा डीएस मास्टर में, ठीक है? डीएस मास्टर मिल जाएगा आपको, ठीक है? जेसी बजाज मिल जाएगा, ठीक है? डीएस भैया तो आप डीएस मास्टर ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? एक आपको जेसी बजाज ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा कोर्स। दूसरा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है आपका ये बर्कले में, इसमें जो है बर्कले फीस कोर्स में जो है आपका, इसमें आपका वेव से है, वेव से लिखे है, ठीक है? वो भी थोड़ा बहुत इसमें मिलता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा मिल जाता है इसमें। उसके बाद आपको जो आईपी पेन है इसमें मिलता है आपको, ये सब वाइब्रेशन मिल जाएगा। इसमें आपको बहुत कोर्स मिल जाएगा, आईपी पेन में एपी पेन में मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद आपकी जो आपको जो सत्य प्रकाश है इसमें मिल जाएगा, बहुत सारा कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको दोनों पेपर का कोर्स आपको इसमें मिल जाएगा, सत्य प्रकाश में। क्योंकि डीएस माथुर और जीसी पद है वो, चाहे आपके एपी पेंचो में आपको जो है आपका सिर्फ फर्स्ट पेपर का कोर्स मिलेगा, ठीक है? ये है आपको पूरा कोर्स। अब हम उसके बाद हम एक दो चीज़ यहाँ देख लेते हैं, बाकी चीज़ें हम अगली बार देखेंगे। आज हम यहाँ पे देखते हैं आपका फ्री ऑसिलेशन क्या होता है। तो फ्री ऑसिलेशन का मतलब यह है कि जब भी किसी पार्टिकल पर कोई भी बाहरी फोर्स ना लगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और पार्टिकल जो है अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी की वजह से ऑसिलेशन करे,
उसे बोलते हैं आपका फ्री ऑसिलेशन। इसमें कोई फोर्स नहीं लगता बाहर से। तो ऑसिलेशन का जो आपको जो ऑसिलेशन के जो आपका आयाम है या फिर जो एम्पलीट्यूड है वो आपका चेंज नहीं होता विद इन द टाइम, वो फिक्स रहता है, ठीक है। मतलब एक और उससे जितनी दूर तक जाना है पार्टिकल वो हर बार उतनी दूर तक जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं आपका फ्री ऑसिलेशन। अब होता है कि आपका जो मोशन होता है किसी भी फिजिकल सिस्टम का, पहले हम समझे हैं। तो अब मेनली वो हम टू ब्रॉड कैटेगरी में उसको बांट सकते हैं, ठीक है। या तो एक होता है आपका ट्रांसलेशन मोशन, एक होता है आपका पीरियोडिक मोशन। ट्रांसलेशन मोशन आपका क्या है मोस्टली, इस मोशन में क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल है वो हमेशा आपके स्ट्रेट लाइन में चलते रहता है आगे को, ठीक है। वो वापस नहीं आता, उसको चलते रहता है इसमें। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं आपका ट्रांसलेशन मोशन या सरल रेखी गति नॉर्मली, ठीक है। और जो दूसरा दूसरा मोशन होता है उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक। अब पीरियड मोशन क्या होता है कि कोई भी आपके पार्टिकल जो है अपने मोशन को एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद फिर से क्या रहा है, रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। जैसे वो जैसे हम इसको देख रहे हैं, सपोज आपका कोई पार्टिकल क्या हुआ है, यहाँ से पहले आगे को गया, ठीक है। फिर कुछ पॉइंट के बाद फिर आपका वापस आ गया इधर को। तो ये अपना क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको वापस आता है, इसको हम बोलते हैं आपका पीरियोडिक मोशन, ठीक। अब इस पीरियडिक मोशन के जो होता है आपके टू पार्ट होते हैं। एक का बोलते हैं आपका वाइब्रेशनल मोशन, एक का बोलते हैं आपका रोटेशनल मोशन। तो कुल मिला के आपके तीन ब्रॉड कैटेगरी होती है किसी मोशन के लिए। हाँ, और भी मोशन होते हैं, मतलब बेसिकली जो अगर हम बिल्कुल सरलता से अगर किसी भी उसको मोशन को अगर हम ब्रेक करें या उनको हम क्लासिफाई करें, तो मोस्टली दो तरह के होते हैं मोशन। एक होता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब पार्टिकल क्या रहा है अपने एक सरल रेखीय गति में जा रहा है, सरल रेखीय उसमें पाथ में जा रहा है, एक लीनियर पाथ में जा रहा है। और उसे हम बोलते हैं आपका ट्रांसलेशनल मोशन। और एक होता है पीरियडिक मोशन का, होता है कि पार्टिकल क्या कर रहा है अपने उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस आ रहा है या अपने उसी पाथ को रिट्रेस कर रहा है, ठीक है। तो पीरियडिक मोशन के आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका वाइब्रेशनल मोशन, एक होता है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन सिंपल सा है कि आपको कोई पार्टिकल क्या करे, अपने किसी एक्सिस के थ्रू रोटेट करे, ठीक है। इस एक्सिस के थ्रू कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अगर, तो उसे हम बोलेंगे आपका रोटेशनल मोशन या रिवोल्यूशन बोलेंगे उसको, ठीक है। जैसे अर्थ जो है अपने क्या करिए अपने एक्सिस में रोटेशन करती है, ठीक है, अपनी जगह पर घूम रही है। और सन के अर्थ की क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर पाथ में क्या कर रही है, आपका रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये दोनों मोशन कैसे हैं आपके, ये आपके पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल है, ठीक। तो रोटेशनल मोशन होता है कि अगर पार्टिकल क्या करे अपने एक्सिस में मूव करे, ठीक है। और इसके साथ हम रिवोल्यूशन को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये दो मोशन है अपने आप में, ये एक ही तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है आपका एक पर्टिकुलर एक्सिस के थ्रू जैसे पार्टिकल खुद मूव करेगा, जैसे आपके अर्थ से मूव करती है, या इस पर ये एक्सिस के थ्रू क्या करेगा पार्टिकल आपका ऐसे वो करता है, रिवॉल्व करेगा वो, जैसे अर्थ से करती है ना आपका, यहाँ आपका अर्थ होती है, यहाँ आपका सन होता है। तो सन के चारों ओर क्या करती है, अर्थ से आपको रिवॉल्व करती है ऐसे, ठीक है। पहले यहाँ से जाएगी आपकी, फिर जब उसका जो एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो फिर से इसी पाथ को दोबारा क्या करेगी, रिट्रेस करेगी एक टाइम के बाद। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं आपका पीरियडिक मोशन। और इसका अगर हम एक मोशन देखें तो ये होता है आपका रिवोल्यूशन हो गया है। और अर्थ क्या है, अपने ऐसे पर घूम रही है सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे हम कहते हैं 24 घंटे में आपका दिन होता है, तो उसे हम बोलते हैं आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब एक होता है आपका वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन में मोस्टली ऐसा होता है कि पार्टिकल जो है आपका वो आपका ऐसे उसका जो पास होता है एक हिसाब से आपका सरल रेखीय होता है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन करता है वो। जैसे आपका ये हो गया, जैसे आपका हम स्प्रिंग ले लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। इसमें हमने कहते हैं एक ये बार दिया, ठीक। अब हम कह रहे हैं हम इसमें यहाँ से खींचेंगे तो क्या होगा आपका, हमने इसमें यहाँ खींचा और फिर छोड़ दिया तो क्या होगा आपका, ये जो आपका पार्टिकल मोशन कैसा होगा आपका, वो कभी यहाँ जाएगा, कभी आपके पीछे जाएगा, ये तो टू एंड फ्रो मोशन करते रहेगा। ये आपका वाइब्रेशनल मोशन, क्योंकि ये क्या अपने आप में एक सीधी रेखा पर हो रहा है, ठीक है। तो सीधी रेखा में अगर कोई आपका पीरियडिक मोशन हो रहा हो, पार्टिकल अपने पाथ को दोबारा रिट्रेस कर रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं आपका वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो इस केस में आपका कैसे होता है, ठीक है? तो होता है कि आपका स्प्रिंग क्या करिए आपने खींची पहले फिर छोड़ दी, तो स्प्रिंग क्या करिए आपकी वाइब्रेट करती रहेगी अपने मेन पोजीशन पर। तो उसे हम बोलते हैं आपका वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो अंतर समझिए, रोटेशनल मोशन क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर कर्व पाथ में मूव करता है। वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, पार्टिकल अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेट करता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आपका वाइब्रेशनल मोशन। जैसे आपका ये था, जैसे आपका सिंपल सा आपका पेंडुलम हो गया, जैसे सिंपल था, ठीक है। ये आपका पेंडुलम है सिंपल सा। पेंडुलम को आपने क्या किया, यहाँ पे इतना खींचा पेंडुलम को फिर छोड़ दिया, तो पेंडुलम क्या करेगा आपका, यहाँ से वहाँ मूव करेगा ना आपका। तो इसका जो मोशन है अपने आप में ये देखा, अगर आप देखें तो अपने आप में ये कैसा मोशन है, ये एक वाइब्रेशनल मोशन है, ठीक है। ये इधर हो गया फिर इधर हो गया, ये ऐसे गया। और अगर हम इसको देखें तो कुल मिलाकर हम ढंग से देखें तो अपने आप में कैसा मोशन है, ये अपने आप में एक वाइब्रेशनल मोशन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इसलिए है ना मूव एंड बैक करता है, ऊपर से ये समझिए कि मूव बैक एंड फोर्थ कर रहा है उसको। जैसे यहाँ से आपको कहते हैं पेंडुलम यहाँ से इधर हो गया, वापस इधर आ गया इधर के, ये, ठीक है।
तो ऐसे मोशन हम बोलते हैं आपका वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है। भाई आपके बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है आपका एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपका पीडी मोशन आपका ऐसा है कि जो उसका जो पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, ये पार्टिकल में जो आपका फोर्स लग रहा है, रिलेटिव फोर्स लग रहा है पार्टिकल में, तो वो कैसा है आपका, वो अगर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, एक्स की पावर एन बोल देते हैं चलो। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो इस केस में क्या है, आपका जो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट, उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। और होता है क्या आपका मोस्टली, आपका जो होता है क्या, जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है, जैसे हमने कहा कि जब भी कोई आपके मोशन करते हैं, ऑक्सीजन जैसे कोई हाथ से हमने यहाँ पहुंचाया इसको पेंडुलम को, तो हुआ क्या आपका नीचे से कहते हैं अर्थ का फोर्स लग रहा है mg। तो इस mg की वजह से क्या होगा, ये आप पार्टिकल वापस क्या रहा है, ये अपनी पुरानी पोजीशन आने की कोशिश करेगा, ये इसकी मेन पोजीशन थी, ये पार्टिकल जो आपका यहाँ से आने की कोशिश करेगा। तो आपको जो ये जो फोर्स आपका लग रहा है mg की वजह से, ठीक है, अगर मैं एंगल आपका थीटा ले लूँ तो मिल जाता है आपका एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। तो जो एम जी साइन थीटा लग रहा है, जो आप इसको इस पेंडुलम को दोबारा बी से ए पर लाने की कोशिश कर रहा है, बी से दोबारा ए पर लाने की कोशिश कर रहा है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं आपका रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है, तो उसको हमेशा ही रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या करता है, उसको हमने जो उसकी उसकी जो आपकी स्थिति है उसको चेंज करने की कोशिश करता है, वो उसको दोबारा उसकी मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं आपका रेस्टोरिंग फोर्स। ये उसकी इनहेरेंट फोर्स है, ये बाहर से हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, उस सिस्टम का अपना फोर्स है। ठीक है। जैसे ये आपका एक सरल दोलक है, ये आपका सेमी पेंडुलम है, इसमें हमने इस पर आपका नीचे को फोर्स लगा, नीचे को वेट लगा इसका, और ये एंगल आपको थीटा है, अगर आपका अगर ये एंगल आपको थीटा है, होगा क्या आपका एम जी साइन थीटा लगेगा इसमें। और जैसे हमने इसको ए से हम इसको बी से लगे थे, अभी बी से ही वापस इसको ए में लेने की कोशिश करेगा। तो इस केस में जो आपको एम जी साइन थीटा है, ये अपने आप में क्या है, आपका एक रेस्टोरिंग फोर्स है, ये इसकी पुरानी पोजीशन पोजीशन पर उसको रेस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम तो अगर क्या हुआ आपका, अगर आपका ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, अगर क्या हो जाए आपका, वो सिर्फ उसके डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करे, यानी कि जितना एंगल हमने उसको यहाँ से यहाँ घुमाया है ना, जितना एंगल हमने उसको इतना घुमाया, उतना एंगल हमने उसको घुमा ए से लेके बी तक लेके हम उसको, तो बस इसके पोजीशन पर डिपेंड करे, इसके मतलब विस्थापन पर डिपेंड करे, तो उसके फोर्स को हम बोलते हैं आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो हमने लिखा हुआ है सिंपल सा, if a periodic motion is such that the acceleration of the particle is always directly proportional to its displacement from its equilibrium position and is always directly toward the mean position। ठीक है। और क्या हो, आपका फोर्स आपका एक्सेलरेशन ऐसा प्रोड्यूस हो, क्या करे, हमेशा पार्टिकल को दोबारा उस पर उसकी पोजीशन पर लाने की कोशिश करे। ठीक है। उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करे, तो उसे हम बोलते हैं आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है आपका, नॉर्मली यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, ए है इसका एक्सेलरेशन है, ए परसेंट होता है आपका माइनस एक्स की पावर एन, ऐसे क्या है उसका विस्थापन है, या उसका डिस्प्लेसमेंट है अपनी मेन पोजीशन से। तो यहाँ पर जो एन है, ये आपका इसकी कोई पावर है सिंपल सा, तो इसे हम बोलते हैं आपका, इसे हम बोलते हैं आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसे एन यहाँ पर इस केस में क्या है, आपका एन इक्वल टू वन। ठीक है। जो हम पढ़ते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि ये है इसकी एस एच एम। अब एस एच एम जो होती है हमको दो टाइप की होती है। ठीक है। यहाँ पर अब इस केस में होता है कि आपका, हम जो बात करते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं आपका n इक्वल टू वन की बात करते हैं। ठीक है। अगर आपका a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, देन इट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे मैंने यहाँ पर n लिखा हुआ है, खाली समझाने के लिए। तो फॉर द केस वेयर n इक्वल टू वन, दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन केस में क्या होता है, आपका एक्सेशन जो आपका x की पावर वन पर डिपेंड करता है, यहाँ पर n नहीं है, दिस इज n इज इक्वल टू वन। तो इसे बोलते हैं आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। और जो के, अब हम कह रहे हैं, अब हम इसके प्रोपोर्शनल को अगर हम हटा दें यहाँ से, तो बन जाता है आपका a इक्वल टू आपका बन जाता है माइनस के, माइनस के डेस एक्स बोल देते हैं। ठीक है। तो ये जो आपको के डेस एक्स का बोलते हैं, मोस्टली फोर्स कांस्टेंट, फोर्स। इसे छोड़ दीजिए आप, फोर्स को ये थोड़ा गड़बड़ हो गया आपने, ये होता है आपका एफ इक्वल टू, बिकॉज ए इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ इक्वल टू होता है आपका एम इंटू आई। ठीक है। तो दिस इक्वल टू होता है माइनस के इंटू एक्स, तो दिस के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, सिंपल था। और यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, a is equal to x power n, when this n is equal to 1, this become a SHM। ठीक है। तो SHM किस केस में होता है आपका, this n is equal to 1, यानी कि a is equal to x माइनस x। ये आप ये पढ़ चुके हैं। अब एक ये होता है आपके लीनियर हर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस केस में क्या होता है आपका, आपका जो लीनियर जो आपका एक्सेलरेशन है, जैसे पार्टिकल का जो आपका लीनियर मोशन जो होता है, उस केस में जो आपका एक्सेलरेशन a है, तो a इफ a इक्वल टू माइनस x, अगर a क्या आपका माइनस x प्रोपोर्शनल है,
देन इट इज कॉल्ड लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। अब और अभी हम आपका दूसरा आता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस केस में हम क्या करते हैं, जो आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, उसको एंगल में नापते हैं। तो अगर हम उसको जो एंगल में नापेंगे तो आपका जो इस केस में जो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। दिस अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। दिस बिकॉज वी नो दैट ये आपका ए इक्वल टू होता है आपका डीवी अपॉन डी होता है, दिस इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर होता है। ये होता है आपका लीनियर मोशन में। एंगुलर मोशन में ये हो जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी स्क्वायर। ये इसका बोलेंगे आपका एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका बोलेंगे आपका लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो एक्स की पावर एन लिखा हुआ है, ये एक्स की पावर एन ना होकर एन इक्वल टू वन है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, दिस एन इज इक्वल टू वन। तो अगर आपका एन इक्वल टू वन हो जाएगा तो ये इसको हम बोलेंगे आपका एस एच एम। अगर आपका एन इक्वल टू वन नहीं है तो उसका हम बोल फिर ये आपका एस एच एम नहीं रहता। ठीक है। तो एस एच एम जो होना चाहिए हमेशा इट इज शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एक्स। अब ये चीज आप कहते हैं फेज। फेज का मतलब ऐसा होता है कि पार्टिकल की जो पोजीशन है, ठीक है, किसी पॉइंट पर पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको हम हम जिस आर्गुमेंट से दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं आपका फेज। जैसे हम यहाँ पर ये आपका पढ़ा हुआ है नॉर्मली, वेव को दिखाते हैं वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से दिखाते हैं। ठीक है, ये अपना किसी वेव का फंक्शन है, कोई आपका वेव है। ठीक है, साइन साइन वेव है एक। तो होता है जो आपको जो ओमेगा टी प्लस फाइव है, इट इज कॉल्ड इट्स आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप तो ये हमका ये इसको हम बोलते हैं, आप वो तो बोलते हैं फेज। ये पार्टिकल की इंस्टेंट पोजीशन बताता है। ठीक है। तो कोई भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन अगर आपको बता रहा है उसको हम बोलते हैं आपका फेज, उस आर्ग्यूमेंट को। तो अगर हम तो हम आपको बहुत सारी मिलेंगी टाइप चीजें मिलेंगी, जैसे हमने लिख दिया वाई इक्वल टू, हम लिख देते हैं बहुत बार ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा या फाई। ठीक है, या साइन ओमेगा टी प्लस थीटा फाई। ऐसे हम बहुत लिखते हैं कि ए टेन थीटा टेन थीटा लिखते हैं बहुत बार। ठीक है। तो आपका जो ये आपका जो आर्गूमेंट है ओमेगा टी प्लस फाइव और थीटा, इनका हम बोलते हैं आपका फेज। ठीक है। और जो आपका जो यहाँ पर और यहाँ पर जो आपका ओमेगा है इसको हम बोलते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी, एंगल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंगुलर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और जो आपका जो टी है, टी इट इज कॉल्ड टाइम, ये होता है आपका टाइम होता है आपका। और जो आपका जो फाई इसको बोलते हैं आपका दिस फाई, दिस फाई, दिस इज कॉल्ड फेज कांस्टेंट, इसे हम बोलते हैं आपका फेज कांस्टेंट। उसका आपको सिंपल सा क्या पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जैसे मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ एसएचएम केस में क्या होता है, आपका फोर्स जो होता है इट इज एसएचएम जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सिंपल सा ये आ रही है, इसी बात एसएचएम केस है। ठीक है। तो यहाँ पर तो दिस मीन्स एफ इक्वल हो जाएगा आपका एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो यानी कि एफ इक्वल हो जाता है आपका माइनस के एक्स। तो दिस इज द एक्टिंग फोर्स, एफ इक्वल हो गया आपका माइनस के एक्स, वह के इज द फोर्स कांस्टेंट। अब हम जानते हैं कि एफ की वैल्यू होती है आपकी एम इंटू ए होती है, वह ए इक्वल होता है आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। तो उसका जब यहाँ पर कितना आपका ये बन जाता है, हमने इसका एक तो हमने इसका वेक्टर हटा दिया यहाँ से। तो एफ इक्वल बन जाएगा आपका एम इंटू ए, वह ए इक्वल होता है आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो बन जाएगा आपका एम एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है। एम को दूसरी ओर लगे तो के अपॉन एम बन गया। दिस के अपॉन एम इज रिटर्न एज ओमेगा स्क्वायर, वह ओमेगा हम बाद में देखेंगे ये अपना एक फ्रीक्वेंसी बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं के अपन एम के बाद हम लिख देते हैं आपका ओमेगा स्क्वायर। तो बन जाएगा आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब उसको हम दूसरे लिखे तो उसको बोलते हैं आपका ये दिस इज कॉल्ड ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपका इक्वेशन ऑफ एस एच एम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है। बस ये जानेगा कि एस एच एम केस में क्या आपका एस एच एम क्या आपका प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है बस। ठीक है। और एफ इक्वल टू हो जाता है आपका माइनस के एक्स। ये तो कंडीशन आप याद रखिएगा। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जो जो हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर एन लिखा था यहाँ पर ये। ठीक है। तो जब आपका ये एन इक्वल टू वन होता है यहाँ पर एक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिंपल, अगर आप देखें ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू लिखा है हमने ए इक्वल टू लिखा है एक्स की पावर एन। ठीक है, मैं एक्स की पावर एन लिखा है। ठीक है। व्हेन दिस एन इज इक्वल टू वन, ये बन जाता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। और अगर आपका एन क्या आपका वन नहीं है तो ये बन जाता है आपका एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है। ये होता है आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये होता है आपका एन हार्मोनिक मोशन।
है ना, हार्मोनिक मोशन। तो ये दोनों आपको डिसाइड होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये था आपका एसएचएम का स्टार्टिंग। थैंक यू।